आप सभी गुरुमुखों को इस दासन दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सदानंद जी। जय सदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शबद नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पढ़ पढ़ किताबां इल्म दिया। तू नाम रख लिया काजी। हाथ विच फड़ के तस्वीर तू नाम रख लिया गाजी। मक्के मदीना घूम के तू नाम रख लिया हाजी। बुले शाह हासिल की किताब जे तू यार न की ताराजी। गुरुमुखो जीवन यूं ही सुबह से लेकर शाम तक तमाम उम्र गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। समय का दौर हाथों से निकलता जा रहा है, लेकिन हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। अगर कुछ पड़ रहा है तो आपको स्वयं खुद को अंदर से ज्ञान हो जाता है। अंदर ही अंदर से महसूस होना आरंभ हो जाता है कि हमने जीवन में क्या कमाया, क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया। जैसे कि आप भोजन करते हैं, जिस प्रकार का आप भोजन करते हैं उसी प्रकार के आपके शरीर का रंग रूप बनना आरंभ हो जाता है। और वैसा ही आपके मन बुद्धि का भी असर प्रभाव भोजन का पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो अन्न के हिसाब से मन बुद्धि विचार अंदर उपस्थित हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम जैसे जैसे अंदर के भाव विचार 24 घंटे में जो रखेंगे या जो कर रहे हैं व्यवहार से, जुबान से, स्वभाव से, वही हमारे अंदर की चित्त वृत्तियों में जाकर के आत्मा की गहराइयों में पहुंचता है और आत्मा वैसी ही बन जाती है और शरीर को भी आदत वैसी पड़ जाती है। अब शरीर की आदत को हमारे हाथ में है।
अगर हम शरीर की आदत को शुरुआती में सुधार कर लेते हैं तो क्या होगा? वही आदत मन की हो जाएगी और मन की आदत द्वारा हमारी आत्मा की खुराक होती है। जो जो मन से करवाएंगे वो आत्मा खुराक लेकर अपने अंदर रहती है। जैसे कि मनुष्य शरीर जो है 3 प्रकार के होते हैं, जो सत्संग ज्ञान द्वारा से ही तीनों शरीर का ज्ञान मालूम होता है। और तीनों में से मनुष्य ज्यादातर कौन से शरीर को ज्यादा महत्व देता है? गुरुमुखों, ये उस ज्ञान से ही पता लगता है जो हमें सच का ज्ञान, सत्य का सत्संग और पूर्ण गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान से हमें पता लगता है जैसे 3 प्रकार का शरीर कौन कौन से हैं। 3 प्रकार के शरीर, जैसे पहला है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या है? जो बाहरी तौर का हमारा ये शरीर दिख रहा है, इसको स्थूल शरीर कहा जाता है। इससे हम जो भी कर्म लेते हैं, करते हैं, इसको फिर सूक्ष्म शरीर यानी कि कारण शरीर, कारण शरीर यानी मन है, कारण शरीर द्वारा ही यह सूक्ष्म शरीर तक पहुंचता है। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा है। अब हमने स्थूल शरीर और कारण शरीर को पहले सीढ़ी पर लाना है। पहली सीढ़ी स्थूल शरीर है, दूसरी सीढ़ी कारण शरीर और तीसरी सीढ़ी सूक्ष्म शरीर। अब हम तीनों अगर शरीरों को सही से सही मायने में चलाना आरंभ कर दें और जीवन का लाभ इनसे प्राप्त करना आरंभ कर दें, तो हमारी जीवन की तमाम उम्र की जो भाग दौड़ है वो असफल नहीं होगी, वो सफल हो जाएगी। जैसे कि हमने, चाहे हम कहीं भी गए हों, मंदिर गुरुद्वारों में, दरबार में, कहीं भी, सब जगहों पर क्या देखते हैं कि सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ ऐसे लगी हुई है जैसे मानो के पता नहीं कौन सी कीमती चीज हाथ में लग गई हो और जिससे कि जीवन पूर्ण हो गया हो। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के पास थोड़ी देर के लिए बैठो तो मालूम पड़ता है कि वो ऊपर की भाग दौड़ है, यानी स्थूल शरीर की भाग दौड़ है, और अंतर आत्मा सूक्ष्म शरीर से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा और वो खाली का खाली है। अब वो खाली है तो उससे हमारा कितना भारी नुकसान है ये नहीं कोई जानता। ज्ञान तो है सबके अंदर, लेकिन कैसा ज्ञान है? मन की मति का। और ध्यान भी करते हैं सब लोग, लेकिन ध्यान किस चीज का करते हैं? ज्यादातर बाहरी रंग तमाशों का। और संग भी करते हैं, लेकिन संग किसका करते हैं? अपने ही जैसी संगति का। अब ज्ञान, ध्यान और संगति, संग, इन तीनों में से आप अगर एक चीज भी सुधार कर लें तो हो सकता है आपकी आत्मा का कल्याण आरंभ होना शुरू हो जाए। जब तक आप गुरु की आज्ञा में रह करके गुरु के वचनों को अमल नहीं करेंगे जीवन में, गुरु क्या है? नाम की पहली
सीढ़ी है। आप क्या करते हैं, ज्यादातर क्या सभी गुरुमुख जन क्या करते हैं, गुरु के चरण पकड़ते हैं, गुरु की तस्वीर को चूमते हैं, मस्तक लगाते हैं, लेकिन गुरु के चरण पकड़ के गुरुमुख को कुछ हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक से गुरु के आचरण को नहीं पकड़ेंगे, अगर जहां आपने चरण छूने की कोशिश करी, अगर वहां आचरण को छू लें तो आपके जीवन की तब्दीली अवश्य हो जाएगी। क्योंकि गुरु के चरण आखिर कहां तक पकड़ेंगे, कहां तक जाएंगे? क्या आप 24 घंटे गुरु के चरण पकड़कर बैठ सकते हैं, रह सकते हैं? आप यहाँ तक कि आज अगर आपको कहा जाए ना कि एक अपना हाथ पकड़ के बैठ जाओ, आपसे तो वो भी नहीं पकड़ा जाए। कितनी देर बैठ जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, बाकी के मिनट या बाकी के घंटे वो कहाँ जाएंगे? तो उससे क्या होगा? कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस भलेखे में जीव जी रहा है कि हमने गुरु का दर्शन कर लिया, गुरु के चरण पकड़ लिए, या फोटो चूम ली, या हमने सेवा कर ली, तो हमने आत्मा की तरक्की कर ली। नहीं, ये बातों से तरक्की आत्मा की कभी नहीं होगी जब तक से आपके अंदर की आत्मा की गहराई में कोई खुराक नहीं पहुंचेगी। गुरुमुखों, मन हमारा जो है अंग नहीं है, मन हमारा विचार है। विचारों की गठरी जब ठोस हो जाती है ना, तो वह मन का रूप कहलाती है। जैसे जैसे विचार अपने अंदर आते जाएंगे, वैसा वैसा मन का आचरण बनता जाएगा। शरीर से आत्मा की यात्रा गुरुमुखों भक्ति है, ना कि संसार की माया है। अब जहां देखते हैं वहीं माया 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 ही माया नजर आती है। भक्ति तो ऐसे मालूम होता है जैसे कोसों दूर जा चुकी है, भक्ति का रंग कहीं नजर नहीं आता, भक्ति के फल फूल कहीं खिले हुए नजर ही नहीं आते हैं। जहां भक्ति के फल फूल खिले नजर आए, वहां अपने आप अपनी अपनी आत्माओं को अंदर से खुशबू आ जाती है और वहां ठहरने का मन करता है। जिस प्रकार एक बाग बगीचे के पास जाएंगे, आप बगीचे के अंदर तो गए नहीं, लेकिन बगीचे के पास से गुजर रहे हैं और उस एक बगीचे में फल फूल खिले हुए हैं और एक बगीचा मुरझाया हुआ है। जब आप मुरझाए हुए बगीचे के पास से गुजरेंगे तो आपको कदापि महसूस ही नहीं होगा कि यहाँ कुछ है। आपको लगेगा जैसे न जाने, ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ नेगेटिविटी आ रही है और कैसी जगह पर हम आ गए हैं कि आत्मा प्रसन्न ही नहीं। दिल करता है यहाँ से जल्दी भागो, निकलो। और जैसे ही हम फल फूल के बगीचे के नजदीक जाएंगे तो इतनी सुंदर खुशबू महक आएगी कि दिल करेगा कि इस बगीचे में बैठे रहो, सुगंध लेते रहो, आनंद लेते रहो। क्यों? क्योंकि अंदर से आत्मा प्रसन्न हो रही है, आत्मा को आनंद, विभोर आनंद आ रहा है। गुरुमुखो, 3 प्रकार से नाम की शक्ति जागृत होती है। अगर हम आत्मा को अंदर से आनंद देना चाहते हैं तो 3 प्रकार की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। 3 प्रकार से आत्मा को हम जागृत कर सकते हैं नाम द्वारा।
और 3 प्रकार नाम सिद्ध किया जा सकता है। और कौन सा है? पहला है कि हवन की आहुति देते हैं, श्रद्धा भाव से आहुति में हम सच्चे मन से आहुति यानी कि नाम को अपने अंदर बसा करके जोर मारते हैं, उसी पे ही केवल ध्यान केंद्रित रखते हैं, बाकी बातों पर कोई हमारा ध्यान नहीं जाता। और दूसरी आहुति है श्वासों की, श्वासों द्वारा नाम की आहुति कैसे? हर एक श्वास हमारा पूरे सारा दिन जितना भी श्वास 24 हमारे 1000 श्वास निकल रहे हैं, उन 24,000 श्वासों को निगरानी में रखना कि एक एक श्वास उसकी मर्जी से आ और जा रहा है। और इसके अंदर कौन है? इस श्वास की आवाज में कौन है? 2 शब्द है, एक शब्द ऊपर जाता है, एक नीचे आता है। और वो शब्द क्या है? आप सब जानते हैं, वही नाम अपना जा रहा है। अगर उसको जान लिया तो समझो आपका वो नाम सिद्ध हो गया और आपको नाम जुबान से अंदर से जपने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आपके श्वास आपको नाम खुद जपा रहे हैं। ध्यान में आपके अंदर नाम की रसमाला चल रही। अब आ जाता है कि तीसरी आहुति क्या है? तीसरी आहुति सच्चे पूर्ण गुरु द्वारा नाम लेकर के, जिस गुरुमुख को अंदर से मन से ध्यान से ये हो जाए कि मैंने सच्चे पूर्ण गुरु द्वारा नाम जो लिया है, उस नाम को मैंने कमाना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक बालक अपने पिता से 10 रुपए लेकर के कमाने निकल पड़ा। अब उस बालक को ये फिक्र है रात दिन कि मेरे पिता ने बड़ी मुश्किल से मुझे ये जो 10 रुपए दिए हैं, इसको मैंने बढ़ा चढ़ा करके अपने पिता को वापस देने हैं। तो वो बालक क्या करेगा? क्या वो 10 रुपए खा करके बैठ जाएगा? नहीं ना। वो बालक 10 के 20 बनाएगा, 20 के 30 बनाएगा, 30 के 40 बनाएगा, 40 के 50 बनाएगा। जो समझदार बालक, जो ज्ञानवान बालक, और जो अज्ञानी है वो 10 को वहीं के वहीं समाप्त करके आ जाएगा। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने एक 20 रुपए का लंगर शुरू किया था और आज वही लंगर उनका फलीभूत हो रहा है। और कहाँ ऐसी कौन सी जगह है जहां उनके नाम का लंगर नहीं चल रहा? यही है जीवन का असली लक्ष्य, असली कमाई। भक्ति को सार्थक जो करना है तो अपने अंदर के आत्मिक बल से भक्ति को कमाना है, ना कि ऊपर के आचरण से। ऊपर का आचरण तभी अपने आप स्वयं सही हो जाएगा। जैसे कि अंदर की अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हुई पड़ी है तो आपके ऊपर की बनावट भी टेढ़ी ही मिलेगी, शरीर टेढ़ा मेढ़ा ही होगा। अगर आप अंदर की अपनी आत्म शक्ति आत्म बल से रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें तो आपके ऊपर की बनावट ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। जैसे तकिए में आप रुई भरते हैं तो तकिया टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको जब आप हाथ से मार मार कर सीधा कर देते हैं, बराबर कर देते हैं लेवल उसका, तो तकिए का जो रेप शेप है बराबर हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा को अंदर से नाम द्वारा भक्ति से भरे, रस से भरे, जिससे कि आपका आत्मिक बल बढ़ते बढ़ते शारीरिक शक्ति शारीरिक क्षमता भी बढ़े और आपके जीवन में उज्जवल आपका जीवन हो, जीवन में रौनक आए,
महापुरुषों की प्रसन्नता पाए और आपके जीवन सफल हो। तो गुरुमुखो, अभी समय बहुत जल्दी हो रहा है, समय का पता नहीं चल रहा। बाकी क्या अगले सत्संग में होगा। आज यही समाप्ति करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।